वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज हम लोग इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। यानी कि हम लोग आज संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स में रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला जो अमेंडमेंट लिखा हुआ है ये है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। इसके तहत जो है जो EWS सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको 10% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 2019 में आया था। और इसमें जो है जो एंग्लो इंडियन की जो सीट्स जो है रिज़र्व थी, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो एंग्लो इंडियन की जो सीट्स रिज़र्व थी उनको जो है रिमूव कर दिया गया है। यानी कि रिमूवल ऑफ सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियन, ये जो है प्रोविज़न है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत। अब बात करते हैं हम लोग 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 2021 में आया था। और इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब लिस्ट प्रिपेयर करने लगेगी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल की, और अकॉर्डिंगली उनके लिए प्लान्स और स्कीम्स लॉन्च करेगी। ठीक है, तो अगला जो है जो सबसे रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो है 106th अमेंडमेंट। इसके तहत इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जो अभी 2023 में हुआ है, और इसका नाम है जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत 1/3 ऑफ सीट्स, यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे रिसेंट में हैं और ये करंट अफेयर के रूप में आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल सब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। तो इसमें से यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट बनाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले पहला जो अमेंडमेंट एक्ट है 1951 में आया था। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आपको जो है याद रखना है कि इसके तहत 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल आपकी जो है प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह से इसमें जो है प्रोविजंस हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि किसके तहत 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951 में जो आया था उसके तहत जो है 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं दूसरे, इसमें लिखा हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोविजंस लाए गए थे। और मेनली जो प्रोविजंस लाए गए थे इसमें 3 वर्ड्स प्रिमेबल, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इस अमेंडमेंट का। बाकी इसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984, ये 1984 में आया था। और इसके तहत जो SC और ST हैं किस स्टेट्स के, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसे यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मणिपुर नहीं है, मेघालय है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। इनके जो SC और ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, 51st अमेंडमेंट एक्ट 1984 के तहत। अब बात करते हैं अगले अमेंडमेंट एक्ट की। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल का जो कानून था उसको लाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 1989 में आया था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है क्योंकि इसमें वोटिंग एज जो है, जो 21 ईयर्स हुआ करती थी, उसको हम लोग रिड्यूस करके 80 ईयर्स कर दिया गया था। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब बात करते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 1991 में आया था। तो इसके तहत दिल्ली को जो है एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया था। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को एनसीटी बना दिया गया था। ठीक है, अगला जो है वो अमेंडमेंट एक्ट है वो 71st अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में जो है शामिल किया गया था। अब 8th शेड्यूल क्या है ये आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें कि 8th शेड्यूल में आखिर क्या प्रोविजंस हैं। तो ये सारे जो है सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और रीसेंट अमेंडमेंट्स मैंने आपको करवा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में। और पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो उसके तहत हमारा जो है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला कोई क्वेश्चन है वो है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहते हैं। तो 42nd यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसको हम लोग छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स प्रीमेबल में यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या है, मतलब कौन से प्रोविजंस 92 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रोविजंस हैं। तो आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जो दल बदल का कानून था वो इस 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, मतलब किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो ये भी आपको पता है 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जो है 21 साल से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन क्या था। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन है। और इसने जो है इंट्रोड्यूसेस जीएसटी, यानी कि जीएसटी जो कर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस और अमेंडमेंट एक्ट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल जिसका नाम है पढ़ाई गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।